नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी। आप देख रहे हैं क्राइम तक। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दौरे की है, जो वो अमेरिका गए हैं। अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल गैंगस्टर अनमोल विश्नोई को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। अनमोल विश्नोई और गोल्डी बरार, हम सबको पता है गैंगस्टर है, भारत में कई सारी एक्टिविटीज को अंजाम दिया है। और हाल ही में बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई थी, तो उसमें अनमोल विश्नोई का नाम सामने आया था। वो यूएस में है, उसको डिटेन भी किया गया था। वहां की क्या स्थिति है, क्या उसको छोड़ दिया गया, नहीं, इस बाबत अभी कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। इस बीच एनआईए ने उस पर अवार्ड भी डिक्लेयर कर दिया था 10 लाख का। ऐसे में अब एक नई लिस्ट तैयार की गई है, जो ये कहा जा रहा है कि अब शेयर की जाएगी डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ये एनआईए ने ये कार्रवाई की है और इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि एक नया डोजियर भेजा गया है, जिससे जो गैंगस्टर अनमोल विश्नोई के बारे में बताया गया है, उसकी लोकेशन बताई गई है, उसके क्राइम के बारे में बताया गया है और साथ साथ गोल्डी बरार के बारे में बताया गया है। हम सबको पता है दोनों ही लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हैं। लॉरेंस का भाई है अनमोल और खासम खास है गोल्डी बरार। पंजाब से दोनों सबने ये अपने आपराधिक जो करियर की शुरुआत की थी और उसके बाद धीरे धीरे करके 80 से ज़्यादा मुकदमे लॉरेंस के खिलाफ दर्ज हुए। इस वक्त तो साबरमती जेल में बंद है। दूसरी तरफ गोल्डी बरार यूएस में है, अनमोल विश्नोई यूएस में है। उसका एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें हम सब ने देखा था दोस्तों, वो डांस कर रहा था। इसके बाद हम सब ने देखा कि उसको यूएस एजेंसीज ने पकड़ा भी था, लेकिन उसका क्या अपडेट रहा, ये कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई। इस बीच जो एनआईए ने है, उसने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल और कुछ शूटरों के खिलाफ अमेरिकी एजेंसियों को नया डोजियर भेजा। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। हम सबको पता है सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी शामिल है गोल्डी। इसके अलावा सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग शामिल था। ये बताते हैं कि अमेरिका में भारतीय मूल के एफबीआई चीफ जो हैं, ये पहला मौका है जब भारत ने अमेरिका को कोई दस्तावेज भेजा है जिसमें किसी गैंगस्टर का जिक्र है। ऐसे में उम्मीद है कि अनमोल को भारत लाया जाएगा। पिछले दिनों अमेरिका ने 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया था। अब जब आप उन लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, तो ये तो क्रिमिनल्स हैं और भारत तो इनको मांगे जा रहा है बार बार। आखिर इनको कब डिपोर्ट किया जाएगा? ये भी पता चला है कि डंकी रूट से अनमोल विश्नोई भागा था यूएस, यानी ये भी निर्वासित है और ये इस तरह से भागा था। अब हो सकता है उसके पास कोई फर्जी पासपोर्ट हो, ऐसा भी जानकारी है। ये बताते हैं वो मैक्सिको से होते हुए डंकी लगाकर अमेरिका में घुसा था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई और सरेंडर की भी खबरें आई, लेकिन इसके बाबत आगे कोई जानकारी नहीं। क्या वो खबरें सही थी, गलत, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस तरह की कई सारी र्यूमर्स जरूर उड़ी थी। ये बताते हैं कि बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई थी, उसमें भी इसका मेजर रोल था। और हम सबको पता है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में कई शूटर्स भेजे गए थे। उन शूटर्स को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद फैसिलिटेटर्स को अरेस्ट किया, जिन्होंने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था, उनको अरेस्ट किया। लेकिन अनमोल बिश्नोई, शुभम लोनकर, इनके बारे में कोई जानकारी अभी तक पुलिस को नहीं मिली। और ये वाकई शर्म की बात है एजेंसीज के लिए जो इनको खोज रही है। हम सबको पता है गोल्डी बरार के अलावा जो लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए हैं, जिनमें गोल्डी है, इसके अलावा अनमोल विश्नोई है, इसके अलावा कनाडा में भी कई उसके खासम खास लोग बैठे हैं जो वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और यहां तक आरोप लगते हैं, कनाडा ने तो यहां तक आरोप लगाया था भारत पर कि लॉरेंस बिश्नोई तो रॉ का एजेंट है और ये सब जो अपराधी हैं वो भारत के इशारे पर काम कर रहे हैं। हालांकि इसका कोई सबूत तो कनाडा ने आज तक नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से ये बातें हुई उससे कई सवाल जरूर खड़े हुए। अब जो लिस्ट सौंपी गई है, क्या इसके मायने होंगे, क्या वाकई लाना संभव हो पाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। ये बताते हैं कि कौन से और 10 गैंगस्टर हैं जिनकी लिस्ट सौंपी गई है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाली सूची में करीब 10 गैंगस्टर्स के नाम है। वो मैं आपको बता दूं, अनमोल, गोल्डी बरार जिसका नाम सतविंदरजीत सिंह भी है, धर्म नजोत सिंह है, इसके अलावा अमृतपाल सिंह, हरजोत सिंह, नवरूप सिंह, स्वर्ण सिंह, साहिल कैलाश, योगेश, आशु, अमन, सांभी आदि का नाम इस लिस्ट में शामिल है। ये ज़्यादातर लोग पंजाब के हैं जो गैंगस्टर्स हैं, जिन्होंने कई सारी हत्याओं को अंजाम दिया, कई सारा क्राइम किया और यहाँ से फरार हो गए। डंकी रूट के जरिए कई लोग भागे। अब भारत सरकार चाहती है ये वापस आए। क्या भारत सरकार की ये कवायद सफल हो पाएगी? नहीं, देखने वाली बात है। लॉरेंस का छोटा भाई अनमोल जो बताते हैं पिछले नवंबर से अमेरिका के पोटा वटामी डिटेंशन सेंटर में इमिग्रेशन एंड कस्टम की हिरासत में, इस तरह की खबरें आई थी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि इसको आगे क्या इसमें अपडेट है, ये कोई जानकारी निकल कर नहीं आ रही। वो भारत की आतंकवादी विरोधी एजेंसी एनआईए और मुंबई पुलिस का वांछित है।
हम सबको पता है फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत से वो फरार हुआ था। गोल्डी बरार के बारे में आपको बता दूं, कनाडा में सक्रिय था, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल था, एनआईए को पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर आरपीजी हमले में उसकी तलाश है, सलमान खान की के घर पर जो फायरिंग हुई थी उसमें उसकी तलाश है। 2024 में उसे नामित आतंकी घोषित किया था गृह मंत्रालय ने। इसके अलावा जैसे मैंने और आपको नाम बताए, वो भी कई ऐसे गैंगस्टर्स हैं जो अब एक नई लिस्ट सौंपी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या ये डिटेन हो पाएंगे, क्या पुलिस इनको वापस लाने में, एजेंसीज इनको वापस लाने में सफल हो पाएगी। 104 प्रवासियों को तो अमेरिका ने भेज दिया। अब चैलेंज ये है कि अमेरिका के ऊपर कई सवाल खड़े होंगे अगर वो गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को, अगर वो गोल्डी बरार को वापस नहीं भेजता है, क्योंकि ये तो क्रिमिनल्स हैं और भारत सरकार ने तो इनके खिलाफ तमाम सबूत सौंपे हैं। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ये लोग भी वापस आएंगे। ऐसे में टेस्ट अब अमेरिका का है और गेंद उनके पाले में है। खैर देखते हैं इसमें आगे क्या होगा। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।